आप सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग। पता है जिम जाते हुए मुझे वैसे तो काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक के मैंने कार्डियो के साथ साथ ना एब्स की जो वर्कआउट है वो इतना ज्यादा शुरू नहीं किया है। क्योंकि ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, वेट लिफ्टिंग तो आप लोग कर भी लोगे, लेकिन एब्स के वर्कआउट में ना बहुत ही ज्यादा आलस आता है। और रोज मैं एक ही टाइमिंग पर आती हूँ यार, लेकिन तब तो जिम में भीड़ नहीं होती। आज बहुत ज्यादा भीड़ थी जिम में, जिस वजह से मुझे ये सीटेड साइकिल के अलावा और कोई भी मशीन खाली नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि यार ट्रेडमिल नहीं मिला है तो कम से कम जाके गार्डन में वॉक कर लेते हैं। फिर गार्डन में वॉक करने के बाद मैं वापस घर आई, और जिम में तो मैं अपनी जो एब्स की वर्कआउट है वो कर नहीं पाई थी, तो सोचा कि घर ही में कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, वैसे ही पता है मेरे जो नाखून है वो योगा मैट पे लग गए, और मेरे सारे के सारे मतलब पांचों नाखून एक साथ पलट गए। इतना ज्यादा दर्दनाक हादसा हो गया है ना मेरे साथ सुबह सुबह ही। वैसे बाकी सारी उंगलियों के नाखूनों को तो इतना ज्यादा मुझे लगा नहीं है, लेकिन ये जो छोटी वाली उंगली है ना, इसमें तो मुझे ब्लड क्लॉट भी आ गया है। ये दर्द सह लेंगे, कम से कम डिसलोकेट तो नहीं हो गया है ना। तो अपना वर्कआउट सेशन खत्म कर चलते हैं नाश्ता करने के लिए, और नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ आज उपमा और सांबर। फिर उसके बाद मैंने ना अपने लिए जेप्टो से कुछ हेल्दी हेल्दी चीजें मंगाई है, जिसमें से सबसे पहली चीज है ये कद्दू, लेकिन ये मेरे नहीं, मेरे बच्चों के लिए है। फिर मैंने ये ग्रीक योगर्ट मंगाया है। जिंदगी में पहली बार योगर्ट खाने वाली हूँ मैं, और इसमें 18 ग्राम प्रोटीन है। शिमला मिर्च, पनीर, और इसी के साथ साथ मैंने ना राइस पेपर भी मंगाया है, क्योंकि इससे मैं सून कुछ तो बनाने वाली हूँ जो आप लोगों को श्रीहित की रसोई पे देखने को मिलेगा। अभी सारी चीजों को जगह पे रखने के बाद मेरी ये जो भौएं है ना, ये अभी तलवार के जैसी तीखी नहीं है, और मुझे इसको तीखी करवानी पड़ेगी। पार्लर वाली आंटी ये काम लिटरली 20 और 30 रुपए में कर देती है, लेकिन यहाँ पर मुझे इसके पूरे 100 रुपए लग गए। लेकिन ठीक है, भौएं तो काफी ज्यादा तीखी निकल कर आ चुकी हैं। फिर उसके बाद अब चलते हैं हम घर की ओर, क्योंकि घर जाने के बाद मुझे बनाना है होममेड कैट ग्रेवी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी टस्की और क्लूई के पेज पर दे चुकी हूँ। और ये ग्रेवी बनाने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लगेगा, लेकिन जो बिल्लियां होती है ना वो बहुत ज्यादा नखरेल होती हैं, और घर का खाना इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक हमारी तरह। और मैंने एक क्यूट सा ग्लास जार लेकर आई थी जब मैं फोनिक्स मॉल गई थी, वहां से बच्चों का खाना रखने के लिए। तो इस जार को भरते हैं और चलते हैं अपने बच्चों को ये होममेड ग्रेवी देने के लिए। एंड आई गेस टस्की और क्लोई को ये है ना बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, क्योंकि जो प्लेट है ना वो मिनटों में सफा चट कर लिया था इन दोनों ने। ओह, खाने से मुझे याद आया कि मेरा भी लंच टाइम हो चुका है, तो मैंने खाने में अपने लिए बनाया था ज्वार की भाकरी, मेथी की सब्जी, दाल और मैं बता रही सैलेड। हूँ, मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता है कि मैं इतना ज्यादा हेल्दी खाना खाने लग गई हूँ, लेकिन ठीक है, दिस इज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस।